दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी। आप देख रहे हैं डॉक्टर आलोक वेट क्लब। आज हम आए हैं गड़ैला गांव में, जौनपुर में, मकालू यादव के यहाँ। इन्होंने बताया कि एक दिन पहले इनकी गाय खुल गई थी, आलू खा ली थी। बहुत सारा आलू खाने की वजह से पेट फूल गया है, चारा नहीं खा पा रही, उल्टी कर रही है बार बार। कुछ भी इसके मुंह से डाल रहे हैं, पिला रहे हैं दवाएं तो बाहर फेंक दे रही है। इस तरह हम पलपेट करके देख रहे हैं क्या हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे नीचे जो है ट्रैकिया होती है, उसके ऊपर जो है इसोफेगस होता है, यहाँ पे देखना पड़ता है जुगुलर वेन के नीचे। और यहाँ पे पलकेट करने पे पता चल रहा है, फील हो रहा है आलू फंसा हुआ है, आलू यहाँ जाके फंस गया है। और इस स्थिति में जब चोक हो जाता है तो पेट फूलने लगता है, बहुत तेज पेट फूलता है, अफारा बनता है बहुत ज़्यादा। तो हमें सबसे पहले इसका अफारा मैनेज करना है। तो डायरेक्ट रूमेन पंचर करके उससे गैस निकाल के और यहीं से हम जो है एंटी ब्लाटोसिल डाल देंगे 200 ml। और इसी के साथ हम इंजेक्शन CPM, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, पेरिनार्म, एक बी कॉम्प्लेक्स, साथ में एक स्पास्टिक एंटी स्पाज्मोडिक इंजेक्शन ये दे देंगे। उसके साथ ड्रिप चढ़ा देंगे। ड्रिप में आप बी कॉम्प्लेक्स भी डाल सकते हैं, टोनोफास्फान भी डाल सकते हैं। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। इसको करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आलू जो फंसा हुआ है, जिसको हमने पलपेट किया तो पता चल गया। इस तरह के केस जब भी आप देखेंगे, इस तरह के कभी भी कहीं भी कोई केस मिले, हिस्ट्री पता चले कि कुछ खा लिया है, तो इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कंसंट्रेट या आलू या कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने की वजह से रुमिनल एसिडोसिस हो सकती है। और या तो फिर रुमिनल एसिडोसिस में डायरिया भी बहुत तेज होता है, अफरा भी हो जाता है, पशु उठने की कंडीशन नहीं होता। लेकिन ये जैसे कि पशु अलर्ट है लेकिन मुंह से उल्टी कर दे रहा है, बार बार सब कुछ बाहर आ रहा है, तो चोक का लक्षण आता है यही कि खूब तेज अफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है, कुछ भी मुंह में लेने की स्थिति नहीं बनती, उल्टी हो जाती है, सारा कुछ बाहर आ जाता है। तो उस केस में हम सबसे पहले अफारा मैनेज करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसोफेगियल चोक को दूर करने के लिए। पार्शियल इसोफेगियल चोक होता है, कभी कभी पेरिनार्म लगाने से ही सही हो जाता है, ड्रिप चढ़ाने से। लेकिन अगर कम्प्लीटली, जैसे इस केस में एकदम कम्प्लीटली चोक है, हमने इसे थोड़ा सा सरसों का तेल पिलवाया तो वो तुरंत बाहर फेंक दी। तो आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में दो चीज़ें बनती हैं, दो कंडीशन, इलाज का दो तरीका हो सकता है। इसोफेगस का चोक दूर करने के लिए या तो हम स्टमक ट्यूब पास करें, हो सकता है इससे हो जाए, स्टमक ट्यूब कारगर हो जाए। और अगर चोक बहुत ज़्यादा तगड़ा है तो नहीं कारगर होता है, 2-3 बार करने पे हो सकता है निकल जाए। फ्लश आउट कभी कभी कस के आप ट्यूब 2-3 बार हिलाते हैं, अंदर बाहर करते हैं तो आलू अंदर भी जा सकता है, या हो सकता है फ्लश हो, काफ़ी फ्लूइड की मात्रा बाहर आए, ढसका जैसा लगे और बाहर फेंक दे। तो ये स्थिति बनती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसोफेगोटॉमी करना पड़ेगा। जैसा कि हम हमारे वीडियो हमने एक डाला है, उसमें हमने इसोफेगोटॉमी किया था देसी गाय में, तो आलू काट के निकालना पड़ा था वहाँ से इसोफेगस से, उसके बाद वो उसकी जान बचाई गई थी। तो हमें गाय की जान बचाना प्राथमिकता है। तो कोशिश तो यही है स्टमक ट्यूब पास करने से काम बन जाए। और अगर नहीं बनता है तो हम इसोफेगोटॉमी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक बार किया भी है पहले, और भी 2-3 केसेस ऐसे हमने देखे हैं। तो प्रयास हमारा यही है कि हो जाए। बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस तरह के केसेस में, पशु की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा इस तरह से पशुओं की जान जाती है। तो कृपया पशुपालक भाइयों ध्यान रखें, कभी भी इस तरह से पशु छूटने ना पाए, जाके आलू पूरा समूचा आलू खा ले, जल्दी के खाने के चक्कर में फंस जाता है। चारे के साथ कोई हार्ड ऑब्जेक्ट या बड़ा सा पत्थर कंकड़ भी फंस सकता है, जैसा कि ये देख रहे हैं, इससे साथ लिक्विड बाहर आया, रूमेन तक पाइप चला गया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए, और 2-3 बार की कोशिश में हो सकता है निकल जाए। तो इस तरह से हमने एक बार कोशिश किया, फिर हम अभी कोशिश करेंगे। हमारे कोशिश का नतीजा है कि ये आलू देखिए फ्लश हो गया और फ्लश होके बाहर आया। उसका वीडियो हम नहीं बना पाए, लेकिन ये आलू उसी के रास्ते से बाहर आया है मुंह से। और
ये पाइप है, पाइप जो है पाइप के अंदर हमने एक बांस की टहनी अंदर से डाल दी लचीली, तब जाके पाइप डाला गया जब लास्ट में, तब ये फ्लश हुआ, बाहर आया। और गाय देखिए पूरी तरह स्वस्थ है, एकदम से उसी दिन की आधे घंटे बाद की स्थिति है। एकदम गाय ने नीम की पत्ती खाई।